नमस्कार शिक्षक भाई और बहनों और बच्चों, प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके पहले भी आपने इतिहास विषय में भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, पूरा पाषाण काल, नदी घाटी की सभ्यता जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा। और अब आते हैं विश्व की सभ्यता। तो इसमें मिस्र की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, तो ये सारी सभ्यताओं के विषय में वीडियो में जानेंगे। और हम आगे बढ़े इसके पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे और मेरे चैनल पर प्रसारित की जाने वाली सारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो कृपया उसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखा करें कि आपको किस प्रकार का चाहिए वीडियो, किस तरह की जानकारी चाहिए। और मैं प्रयास करूँगी आपको वैसी जानकारी अवश्य उपलब्ध कराऊँ। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए वीडियो को देखते हैं और अगर अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, और साथ ही बच्चों के जो ग्रुप बना रखे हैं आपने अपने स्कूल में उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें उसमें, ताकि बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। बच्चों, आज विश्व की प्राचीन सभ्यताएं जो हैं आज की और उनके जो अवशेष मिले हैं उनके संबंध में आपने अब तक बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी इतिहास जानने के स्रोत, किन स्रोतों के आधार पर इतिहास की जानकारी प्राप्त हुई। और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हुए पूरा पाषाण काल तक आए, फिर आए नदी घाटी की सभ्यता और उसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन तक हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अब देखते हैं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। तो इसमें कौन कौन सी सभ्यताएं आप जानेंगे। तो सबसे पहले आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, क्रीट की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। तो इन सारी सभ्यताओं का क्या समय था और इनमें क्या क्या बातें आपको जानने को मिलेंगी, क्या विशेषताएं थी इनकी, कौन कौन से अवशेष मिले जिनके आधार पर जानकारी प्राप्त की गई, सारी बातों को आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ज्ञान से भरी हुई। और इसको अगर आप देख लें, इसमें सारी बातें आप याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी प्रतियोगी परीक्षा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ बिंदु ऐसे आप पढ़ेंगे जो आने वाली परीक्षाओं में आपको ज़रूर ही मिलेंगे। तो आते हैं सबसे पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता, और इसका समय है 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व। तो कोई भी सभ्यता अगर है तो उसका पहले समय पूछा जाता है, किस समय थी, फिर उसका विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो हमने सबसे पहले आपको बताया कि मेसोपोटामिया सभ्यता 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व इस समय में थी, इसका ये टाइम था। फिर यह सभ्यता दजला फरात नदी का नाम तो उसके किनारे डेवलप हुई, और इनके जो प्रमुख देवता थे। इसके बाद धार्मिक आस्था पर की बात आती है कि इनके देवता कौन थे। तो जिगुरत थे इनके प्रमुख देवता। और इनकी लिपि के विषय में अगर जाने तो इनकी लिपि जो थी वो चित्रात्मक थी। तो ये देखिए आपको प्रतीक रूप में और ये कुछ चिन्ह मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। फिर जिगुरत के संबंध में अगर कुछ बात करते हैं तो ये पवित्र स्थान था जहाँ पर नगर का देवता निवास करता था। और यहाँ पर देखिए पिरामिड भी दिख रहा है, मछली का चित्र कैसे बनाया गया है, बैल का चित्र देखिए कैसे, ये सब आकृतियाँ प्राप्त होती हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के संबंध में जो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने जानी, इसका विकास दजला फरात नदी किनारे हुआ। इसकी जो अवधि थी वो 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व थी, और इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, और इनके देवता जो थे वो जिगुरत थे। आपने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में भी जाना। अब इसके बाद आते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद आते हैं मिस्र की सभ्यता। तो इसका टाइम अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं कि इसका टाइम था 5000 ईसा पूर्व से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक। और मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो देखिए इस सभ्यता के साथ नील नदी का नाम जुड़ा हुआ है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। मिस्र सभ्यता को नील नदी के साथ जोड़ सकते हैं। शवों को संरक्षित यानी डेड बॉडी जो थी उनको संरक्षित करने के लिए इस सभ्यता में उनके शरीर पर नाइट्रोन नामक पदार्थ का लेप लगाकर
उसे पतले और मुलायम कपड़े से ढक देते थे। इस प्रकार शरीर को मम्मी कहते थे। इनको पिरामिड के अंदर रखा जाता था। ये देखिए चित्र में आपको नील नदी दिख रही है और पिरामिड जो है मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। पिरामिड क्या हैं? पिरामिड मिस्र के राजाओं के मकबरे हैं। इनमें शवों को यानी डेड बॉडीज के साथ साथ प्रयोग में आने वाली इनकी बहुमूल्य वस्तुओं को भी रखा जाता था। बहुत ही कीमती चीज़ों को इनके साथ रखा जाता था। इन पिरामिडों को दीवारों पर कई प्रकार के सुंदर चित्र हैं, जिनसे मिस्र की सभ्यता से संबंधित कई प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्रीट की सभ्यता। तो इसके जो इसका टाइम था वो तो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। इस महान द्वीप सभ्यता को भी कहा, इसको द्वीप सभ्यता भी कह सकते हैं, द्वीप सभ्यता। ये सभ्यता भूमध्य सागर के किनारे विकसित हुई थी। सुंदर चित्रकारी इसकी खास विशेषता है और यहाँ के बर्तनों की मांग दूसरे देशों में थी। देखिए कितना नक्काशी। अब हम आते हैं चीन की सभ्यता पर। तो चीन की सभ्यता का टाइम था 2500 ईसा पूर्व और यह सभ्यता हुआंगहो नदी के किनारे विकसित हुई। जैसा कि आपने इसके पहले भी जाना कि प्रत्येक सभ्यता के साथ कोई ना कोई नदी का नाम अवश्य आता है। तो चीन की सभ्यता के साथ हुआंगहो नदी का नाम आता है। और यहाँ वस्त्रों की बात करते हैं तो साटन के कपड़े और बांस पर लिखना सबसे पहले चीन ने शुरू किया था। और कागज़ का आविष्कार, कागज़ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है, उसके बगैर तो किसी भी चीज़ की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, पढ़ने लिखने की सामग्री की, जो कागज़ के बगैर हो। तो कागज़ का आविष्कार भी चीन में ही हुआ। और जो चीनी लोग थे वो कांस्य के बने बर्तनों में भोजन करते थे। फिर इसके बाद चीनी अक्षर में लिखा हुआ शब्द किताब, देखो चीनी अक्षर में लिखा हुआ है। बांस की बनी चीनी किताब, ये देखिए ये बांस से बनाई गई है। तो इस प्रकार ये आपने चीनी सभ्यता के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त की, जो कि किसी न किसी प्रकार से ये सब बातें, जो छोटी छोटी बातें हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में परीक्षाओं में ज़रूर ही आते हैं और इनको सबको आपको याद कर लेना चाहिए। फिर देखिए यहाँ अभ्यास प्रश्न में जो प्रश्न लिखा हुआ है, इसको भी एक बार हम आपके सामने स्पष्ट कर देते हैं। जैसे लिखा है, निम्नलिखित में सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आपने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त की और अगर आपने पूरी वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो इसके पहले की वीडियो में जो हमने बताया था पूरा पाषाण काल, तो उसमें नदी घाटी की सभ्यता बताया। फिर नदी घाटी की सभ्यता में हड़प्पा की सभ्यता की बात हुई। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। आपको इसका उत्तर मालूम पड़ गया होगा। फिर इसके बाद हड़प्पा कालीन नगर बसे थे। इसका जवाब अगर हम पूछें तो आजकल के गाँव की तरह थे कि टेढ़ी मेढ़ी गलियों में थे कि एक निश्चित योजना के अनुसार थे। तो आप तुरंत इसको उत्तर बता लेंगे कि यह निश्चित योजना के अनुसार थे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति की बात अगर करते हैं तो इसमें देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वीडियो में भी देखा होगा। तो उसमें मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। और ये रोपड़ भारत के गुजरात राज्य में और कालीबंगा राजस्थान राज्य। तो व्यापार जो